ये बताएं कि कोक स्टूडियो तक पहुंचे कैसे। कहानी बेसिकली इंस्टाग्राम के एक डीएम से शुरू होती है, जहाँ पे जुल्फी भाई को मैंने मैसेजेस किए हुए थे काफ़ी। मैं उनको लिंक्स भेजता रहता था अपने गानों की। एक जुल्फी भाई ने मेरा गाना सुना था, उस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि जो है ना, लेट्स डू सिंधी पॉप टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। आई डू नॉट क्वाइट, मुझे याद नहीं है इतना वो रिप्लाई एग्जैक्टली। सो वी स्टार्टेड राइटिंग द सॉन्ग एंड मीनवाइल हमने जब रैप लिख लिया तो वी वर हंटिंग फॉर अ वोकलिस्ट, राइट। तो वहाँ से नोमान की स्टोरी शुरू होती है। मेरे पास मेरे एक दोस्त हैं ज़ीशान अली, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यार मैं आपका नंबर जुल्फी भाई को दे रहा हूँ और मैंने आपके ये 2 गाने उनको भेज दिए हैं, तो वो कॉल करें तो वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कीजिएगा। तो मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे एक आइडिया शेयर किया कि इस तरह का हम ये गाना बनाना चाह रहे हैं और उसमें आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, उसके कुछ हमें आइडियाज़ या डेमोज शेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम आगे कैसे काम कर सकते हैं। और बस फिर कुछ चीज़ें मैंने बनाई उनके साथ, मैंने उनको भेजी और फिर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आई के मायने क्या हैं और इस गाने में आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए बेसिकली आई का मतलब है, पूरी जो ये लाइन है गाने की, आई हु डिसो खटे आई, वो देखो जीत के आ रही है। तो आई का मतलब ये है कि आ रही है, मतलब अपने इरादों पे कामयाबी हासिल करना। हाँ, कि वो जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग, जो उसकी कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी एज इन वर्ल्ड, हम लोग ऐसे किसी भी शख्स को जब वेलकम करेंगे तो हम एक दूसरे को बुला रहे होंगे और कह रहे होंगे इशारतन कि वो देखो जीत के आ रही है, हु डिसो खटे आई। क्या ये सच है कि आई की शायरी आपने सिंध की लोक दास्तान उमर मारवी से मुतासिर होकर लिखी? एक गाना ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो रेजिलियंस की बात करे, और उस रेजिलियंस के लिए हमने एक जो कैरेक्टर लिया है वो मारवी का लिया है, कि उस मारवी को एक वक्त के बादशाह ने उठा लिया और वो रेजिलियंट रही। उसने उसकी तरफ से दी जाने वाली जितनी भी ऑफर्स थी उनको ठुकराया और फिर बिलाखिर वो खुद उनको छोड़ने आया। तो अब इस स्टोरी को सामने रखते हुए हम सब ने एज अ राइटर, एज अ टीम, एज अ कंपोजर अपने आप को रखना था कि यार अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप और मैं हैं जहां पर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ हमारे साथ हो लेकिन हम डटे रहें, तो फिर ऐसी सिचुएशन को जब सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, उसकी धुन कैसे होनी चाहिए, उसके दोस्त उसको कैसे बुला रहे होंगे। तो ये चीज को फिर हमने इस तरह से थोड़ा सा डिवाइड भी किया और थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज भी किया। आपके गाने की शायरी की तरह इस गाने की वीडियो में भी बहुत रंग नुमाया है, तो ये बताएं कि इस वीडियो का आइडिया किस तरह से आया? उसका मकसद यही था कि अगर कोई शख्स जो दुनिया के किसी कोने में बैठा है लेकिन उसका ताल्लुक इस मिट्टी से है, वो उस वीडियो को देखकर उसी लम्हे में कनेक्ट हो जाए और उसको लगे कि मैं वापस उस लम्हे के लिए 5.5-6 मिनट के इस गाने के टाइम फ्रेम में मैं अपने वापस उसी गांव में आ गया हूँ। ये मेरे ही गांव के लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच में हूँ और हम इसी तरह किसी की खुशामद कर रहे हैं और खुशामदीद में हम नाच रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था, अगर हमारा मैसेज हम चाहते थे कि वो सब लोगों तक पहुँचे, तो जिस तरह से वो गाना और जिस तरह से उस स्टोरी को हम ले रहे थे उसमें रूह डालने के लिए उस सारे माहौल को बनाना ज़रूरी था। इसीलिए आप देखें कि हमने वो चीज़ें इस गाने में हैं जो शायद इस तरह मेन स्ट्रीम पे आपने नहीं देखी होंगी, जो हो भी हमारे कल्चर का हिस्सा। आप रिली देखें, वो चारपाई जिसको हम खट कहते हैं, जिस पे बाबर साहब एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा वो घर किस तरह बने हुए हैं। और अगर आप वीडियो को ज़रा चीदा देखें तो कई घरों के कोने कोने में मटके पड़े हुए हैं, वो अचार बनाने वाली वो मिट्टी के ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं, वो जो ख़वातीन है वो बैठ के कुछ हमारी ट्रेडिशनल कोई मीठे की डिश बना रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने उसको देखा उन्होंने कनेक्ट किया। इसीलिए उस सेट को ऐसे बनाया गया कि एक कनेक्शन बिल्ड हो सके, ना सिर्फ सुनने की हद तक लेकिन देखने की। ये वो गाना है जो सिर्फ सुनने तक नहीं है, आपको उसको देखना पड़ेगा और आप देखेंगे तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे।